नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह के यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री जी ने कथा व्यास जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज का लिया आशीर्वाद। प्रतापगढ़ वासी अपनी सहजता एवं सरलता के कारण जहां भी गए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ की पहचान अमृत फल आंवले से जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रतापगढ़ में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज ग्राम करमाही में पहुंचकर एमएलसी पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कथा व्यास जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज को अंगवस्त्रम व माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मंत्री के पूर्वजों को पुष्प की माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह के भाई विजय नारायण सिंह, डॉक्टर श्री नारायण सिंह, ललित नारायण सिंह व बड़े भाई के बेटे दुर्गेश सिंह ने मुख्यमंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत किया। कथा व्यास जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने एवं समस्त तीर्थ स्थलों को सुंदर एवं विकसित करने का कार्य जो हुआ है वह बहुत ही सराहनीय है। जैसे अयोध्या नगरी को संवारने का कार्य जो हुआ है वह विश्व में ख्याति प्राप्त हुई, जिसके कारण पूरी दुनिया के लोग अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कार्तिक मास में आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। आप लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है। उन्होंने अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी का हृदय से अभिनंदन किया और कहा कि जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी अपनी विद्वता से श्रीमद् भागवत कथा को वर्तमान में प्रत्यक्ष में समाज के समसामयिक समस्याओं के समाधान का एक माध्यम बनाकर करके कथा की वास्तविकता को हम सबको प्रमाणित करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को मोक्ष ग्रंथ माना गया है, जो सामान्य भाषा में मोक्ष का अर्थ मुक्ति से है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए कार्य क्षेत्र के अनुरूप सफलता का मार्ग जिससे प्रशस्त हो सके वही उसका मोक्ष है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इससे भी पहले कितनी प्राचीन धर्म और संस्कृति थी, हमें आज भी इसके प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं, हम सबको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता भी है। क्योंकि सनातन धर्म अगर सशक्त है तो विश्व कल्याण का मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होता है। आप देखते होंगे हमारे यहां कथावाचक जो भी होते हैं, कथा व्यास पर बैठ करके वे धर्म की जय बोलते हैं, तो उसके साथ विश्व के कल्याण की बात भी करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात भी करते हैं। वे ये बात नहीं करते कि मेरा स्वयं का कल्याण हो, वे राष्ट्र कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। प्राणियों की, केवल मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी मात्र के बारे में उनके भाव होते हैं। प्राणियों में भी सद्भावना का, यानी हिंसक भाव न हो, सद्भावना हो, इस भाव के साथ एक नई प्रेरणा प्रदान करती है और इस सनातन धर्म का मूल भाव है। उस सनातन धर्म के मूल तत्व है ये। और कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, ये भगवान की वह पावन कथा है जिसे आप सुन रहे हैं। आज पंचम दिवस आपको एक सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और अगले 2 दिन आपको इस कथा के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा के मूल भाव को हम समझ करके सनातन धर्म के मूल तत्वों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर अपने स्तर पर कुछ भी प्रयास कर पाएंगे तो सचमुच न केवल इस कथा के पीछे का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा, बल्कि आप अपने जीवन के इस उद्देश्य को भी पूरा कर पाएंगे।
क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी याद रखना, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।